बच्चों को बहुत अच्छी मेहनत कराते हैं। और हमारे गुरु जी हैं शिवालिक पहलवान जी, खलीफा जी, नरेंद्र चतुर्वेदी और बब्बू भैया मेहनत कराते हैं। उनके अलावा मुरारी पहलवान हैं, लोहाड़ा केसरी, वीरेंद्र पहलवान हैं, हाथरस केसरी और प्रधान भी हैं। ये भी काफ़ी समय देते हैं, खुद भी मेहनत कर रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं। हम सभी मिलके बच्चों के लिए मेहनत करते हैं, समय निकालते हैं और कोशिश रहती है कि बच्चे आगे जाके बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोपाल रसम अखाड़ा में। आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी प्रकार से जनपद मथुरा के युवा पहलवान हनुमान पहलवान, जो कि ब्रज केसरी भी है, उनके माध्यम से यहाँ पर हर घर केसरी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केसरी मतलब पहलवान, तो जो कि ये जिले के मथुरा जिले के हर महीने के पहले मंगलवार को कराया जाता है। तो आज हम डायरेक्टली उनसे जुड़ रहे हैं और जानना चाहेंगे। हनुमान पहलवान जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। जानना चाहेंगे क्या है ये, कौन सी जो है आप एक नई चीज़ लेकर चल रहे हैं हर घर केसरी के माध्यम से? इसमें ऐसा है पांडे जी कि जो ब्रज में दंगल लगते हैं, काफ़ी दंगल लगते हैं। रक्षाबंधन से दंगल चालू हो जाएंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि हरियाली तीज से ही दंगल चालू हो जाते हैं। तो क्या है कि जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 10 रुपये पे, 50 रुपये पे, 100 रुपये पे, 500 रुपये लड़ते हैं पहलवान, उनकी कुश्तियाँ नहीं हो पाती। बड़े दंगलों में बड़े पहलवानों पर ध्यान दिया जाता है, छोटों पे नहीं दिया जाता। अच्छा, अगर छोटे बच्चों पे ध्यान नहीं हम देंगे तो फिर आगे पहलवान कैसे बनेंगे? क्योंकि बच्चा पहले पहलवान, छोटा बच्चा अभी पहलवान शुरू करता है, तब वो बड़ा पहलवान बनता है। इसलिए उन सबको देखते हुए हर महीने का पहला मंगल, क्योंकि कुछ व्यवसायी हैं जो अपने जिनके व्यापारी हैं, जो मंगलवार की क्या है कि मथुरा में छुट्टी रहती है बाज़ार की, तो वो भी सारे जुड़ते हैं। तो ये सब इकट्ठे करके और हम दंगल लगवाते हैं। महीने का पहला मंगल हर बच्चे की कुश्ती कराते हैं। और इससे क्या है कि हर महीना दंगल रहता है, तो बच्चे हर महीना तैयारी करता है कि अगर इस महीने में हार गया तो अगले महीने में कुश्ती जीतूंगा। तो एक महीने का जो छोटा टारगेट जो होता है, छोटे समय का टारगेट होता है, उसको बच्चा जल्दी करता है और अगले महीने जीतने की कोशिश करता है, फिर अगले महीने जीतने की कोशिश करता है। इसी हिसाब से फिर छोटा पहलवान बड़ा पहलवान बन जाता है। इसीलिए मथुरा से जो पहलवानी जो बंद होती जा रही, ख़त्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं कि घर घर केसरी, जिस तरह से हर घर तिरंगा मोदी जी ने दिया है, हर घर तिरंगा, आज़ादी का जो महत्व है वो हमको जानना चाहिए। आज़ादी क्या होती है, वो जो हम आज खुले में सांस ले रहे हैं, हर काम अपना कर रहे हैं, हर कोई बिजनेस हम कर सकते हैं, ये हम आज़ाद हुए इसलिए। हम आज़ाद कैसे हुए, ये हमारे पूर्वजों ने इतिहास में पढ़ाया आपने कि किस तरह से कितनी कठिनाइयों से हमने लड़े हैं, अंग्रेज़ों से लड़े थे, मुगलों से लड़े थे, तब हमने आज़ादी पाई थी। तो उस आज़ादी का महत्व जानने के लिए घर घर तिरंगा, जिस तरह से मोदी जी ने ये मुहिम चलाई है, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं घर घर केसरी। पहले बाल केसरी होगा, फिर बड़ा भी केसरी बनेगा। जब बाल नहीं होगा तो फिर बड़ा पहलवान कहाँ से बन पाएगा? इसको देखते हुए हम ये सब मेहनत कर रहे हैं। और युवाओं पे ध्यान, क्योंकि युवा हर चीज, देश का ताकत युवा होती है, देश की जो रीढ़ होती है, देश की, घर की या कहीं की भी, जिससे आप अपने जो युवाओं को बिगाड़ दिए, नशे की तरफ डाल दीजिए, तो आपका घर खराब हो जाएगा, आपका समाज खराब हो जाएगा, आपका देश खराब हो जाएगा। युवाओं पर ध्यान रखते हुए हमने ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। तो कितना आपको सहयोग मिला जनपद मथुरा के? जितने भी आपने बताया कि मंगलवार को कराने का उद्देश्य रहता है कि जितने व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उनको समय मिल जाता है, क्योंकि मथुरा उस दिन बंद रहता है, छोटी मोटी दुकानें जो है बंद रहती हैं, और बड़े बड़े जो व्यवसायी हैं उनको भी मौका मिल जाता है। तो उनका कैसे सहयोग रहा है इस कार्यक्रम के लिए? बहुत अच्छा सहयोग मिला है। और करीब पुराने ज़माने से ही, पुरातत्व से ही मथुरा का जो व्यापारी है वो पहलवानों के लिए दिल खोल के हमेशा खड़ा रहा है। हर तरह से पहलवानों के लिए सहयोग करता है, हर तरह से वो पहलवानों को बहुत इज्जत देता है। लेकिन कुछ बीच में समय ऐसा आ गया कि उन दोनों का जो संतुलन था, जो संबंध था, वो बीच में कमज़ोर हो गया। टूटा तो नहीं है, टूटना तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन कमज़ोर हो गया था। उसको हम जोड़ने के लिए, क्योंकि व्यापारी को ये लगे, हर किसी को ये लगे पहलवान मतलब कुश्ती वाला पहलवान, ये पहलवान नहीं होना चाहिए जो झगड़े वाला पहलवान, जो पहलवानों की छवि थोड़ी सी बिगड़ी है, वो पहलवान नहीं। पहलवान है मतलब, इसलिए हमने उनको जोड़ा कि पहलवान मतलब होता है कुश्ती लड़ने वाला पहलवान। पहलवान यही कारण है कि आपने सबसे पहले उन बच्चों को चुना जो कहीं ना कहीं समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। जी जी जी, देखो समाज बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, इसलिए पहलवान हमेशा ठंडा होता है, पहलवान कभी झगड़े नहीं करता। ये भी बात सुनिए कि आप एकमात्र एक ऐसे युवा पहलवान है जनपद मथुरा के जो कहीं ना कहीं पूरे जो पहलवान पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। काफ़ी समय से आपको देख रहे हैं, आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, आपके पिताजी भी गोपाल आश्रम अखाड़े के संरक्षक हैं। तो आखिर ये थीम जो है कैसे आई, मैं इस थीम को जानना चाहता हूँ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा किया है, उसी प्रकार से आपने हर घर केसरी किया है, लेकिन हर घर केसरी आपकी ये थीम किस प्रकार से आई? आपके युवा जितने भी दोस्त मित्र हैं पहलवान हैं, वो किस तरीके से इस चीज़ में आपका सहयोग करते हैं?
देखिए, जब तक युवाओं को हम नहीं जोड़ेंगे, यानी हमारे मथुरा जिले में आप में यकीन मानेंगे उमेश पहलवान है, देखो इंडिया में इस समय हल्ला मच रहा, मथुरा जिले का ही पहलवान है, कारागांव से, और अपने अखाड़े का पहलवान है। यहाँ प्रतिभाओं कमी नहीं है, बशर्ते उनको खोजने की ज़रूरत है। तो हम जितना हमने अनुभव है, जितना हमने गुरुओं सीखा, उस हिसाब से हम लगे हुए हैं उस पर, और भगवान ने चाहा तो हम उसमें सफल भी होंगे, और नए नए बच्चे हैं वो आगे जाके मेडल भी लाएंगे। हमारा अखाड़ा है, मट्टी का अखाड़ा था, माननीय मंत्री जी श्रीकांत शर्मा जी, उन्होंने गद्दा अखाड़े के लिए दिया, तो उसमें गद्दा अगर उन्होंने अखाड़े के लिए दिया, बच्चों ने मेहनत की है, तो अभी एक पहलवान है लव पहलवान है, उसका मेडल आया है। वो मेडल हमने मंत्री जी को दिखाया, तो मंत्री जी काफ़ी खुश हुए, उन्होंने भी हमसे और उम्मीद जताई कि तुम आगे और मेडल लाएँ। तो अगर यहाँ से सहयोग मिलेगा और यहाँ के पहलवानों को मेट के लिए, तो ऐसी बात नहीं कि पहलवान ही करेगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये जो आप हर मंगलवार को कराते हैं महीने के पहले, तो यहाँ पर अब चूंकि अब ये बढ़ता जा रहा है, लोग आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहे हैं, तो यदि अगर बाहर जिले से कोई आकर उस कुश्ती में पार्टिसिपेट करना चाहे, कोई छोटा बच्चा, तो क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, खुला दंगल है, कोई भी आए कहीं से भी, किसी के भी लिए कोई पाबंदी नहीं है, खुला। चाहूँगा कि आप रिक्वेस्ट कर दें सभी युवा पहलवानों जो इस वक्त हर देख रहे हैं, महीने का पहला मंगल, तारीख जो भी हो, आप सभी मेरी बात को सुने कि तारीख चाहे जो भी हो, महीने का जो पहला मंगल पड़ता है उस दिन ना रेलवे पुल के नीचे, यानी जमुना पार इसको बोलते हैं, अब्दुल नबीपुर बोलते हैं, जमुना किनारा है, यहाँ दंगल लगता है। आप सभी पधार हैं, सबकी कुश्तियाँ होंगी, बच्चों के पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, लेकिन शर्त अगर कोई बड़ा पहलवान आता तो उसकी भी हम कुश्ती कराते हैं, ऐसी नहीं कि उसको जाने देंगे। किसी भी पहलवान को हम निराश नहीं करेंगे, हर पहलवान को लड़ा के भेजेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए। हमारा दंगल का 100% रहता है, उद्देश्य रहता है कि कोई भी पहलवान आए तो वो लड़के ही जाएगा, बिना लड़े यहाँ से नहीं जाएगा। और ये बच्चे हैं कोल्हापुर गए, आपको बताऊँ, ये ब्रज के पहलवान है, उन्होंने वहाँ जाके सबको निश्चित किया है कि बहुत अच्छे पहलवान हैं, ये जाते हैं वहाँ मेहनत करके आते हैं, फिर यहाँ दंगल लड़ते हैं, पूरी तैयारी पर मानकर चले कि जिस तरीके से 13 से 15 अगस्त के बीच में हर घर तिरंगा प्रसिद्ध होने वाला है, उसी तरीके से कुछ आने वाले समय में हनुमान पहलवान हर घर केसरी कार्यक्रम के साथ प्रसिद्ध होने वाले हैं। क्या ये हम मानकर चलें? नहीं, मैं प्रसिद्ध होना तो नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने घर अखाड़े से या अपने क्षेत्र से, मथुरा जिले से अगर कोई बच्चा निकलेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होती है। बच्चे तरक्की कर रहे हैं और भी करेंगे, लेकिन वो दिन देखना है, बहुत अच्छा है वो दिन देखनी। वो एक मेरा सपना है कि होलीगेट अपना चौराया है, उस पर बड़ी डिस्प्ले लगे और ओलंपिक में कोई मथुरा का पहलवान कुश्ती लड़ रहा हो। तो दोस्तों, आप सभी ने हनुमान पहलवान जी को सुना, और जैसे कि आप प्रश्न पूछ रहे थे कि हर महीने के मंगलवार को जो है यहाँ पर कुश्ती होती है, तो खुला स्वागत आपका हनुमान पहलवान जी ने आप सभी के लिए किया है। एक बार फिर से जोरदार तालियां हनुमान पहलवान।